अंगुष्टमात्रो रवितुल्य रूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्धिर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः। उपासना के लिए कह दिया अंगुष्ट मात्र रूपेण रवितुल्य प्रकाश वाला आप ही के अंदर विराजमान है। संकल्प अहंकार से युक्त होने से वो ढका हुआ है। बुद्धि गुणेन आत्मगुणेन चैव अंतःकरण की वृत्तियों से और शरीर के बाह्य करणों की वृत्तियों से वह सदा ढका हुआ जैसा लगता है। यानी ज्ञान दृष्टि जब प्राप्त कर लोगे, ज्ञानात्मना जब देखोगे, तब वो कैसे दिखता है? अत्यंत सूक्ष्म है वो। आराग्र मात्रो यपरोपि दृष्ट अपरोपि ज्ञानात्मनापि सएव अंगुष्ट मातुल्य वह यह पुरुष सएव आराग्र मात्रो दृष्ट। अंगुष्ट मात्र अंगुष्ट मात्र अंगुष्ट परिमित हृदय सुशिरापेक्षया अंगुष्ट के नाप के बराबर नाप है समझो। ऐसा नाप क्यों बताया आपने? क्योंकि हृदय के अंदर जो छिद्र है उस उपाधि की अपेक्षा से कह दिया गया। नहीं तो ब्रह्म तो व्यापक है, आत्मा तो व्यापक है। इन बुद्धि रूपी जो गुफा है तद्गत छिद्र की अपेक्षा से अंगुष्ट मात्र कह दिया। उतरे माह से परिच्छिन्न होने से आत्मा की स्वप्रकाशता भंग नहीं होता। ये बताने के लिए कह दिया रवितुल्य रूपो। फिर भी अपने ज्योति स्वरूप ही विराजमान है, प्रकाश स्वरूप में ही विराजमान रहता है। लेकिन वो प्रकाश रूप पता है ऐसा दिव्य प्रकाश है तब में अनुभव में क्यों नहीं आता? तो संकल्प अहंकार आदि ना समन्वित, संकल्प अहंकार आदि से युक्त हो गया, इसीलिए वो परिदृष्ट नहीं हो रहा है हमको। बुद्धेर गुणे न आत्मगुणे न मैंने जराजनाच, बुद्धि का गुण मैंने ज्ञानेन्द्रियों के विषय ग्रहण करता हुआ, और शरीर का जो गुण है जन्म स्थिति है ना, अस्थि वर्धते परिणमते अपक्षयते इत्यादि जरादि बुढ़ापा आदि आ जाता है। इन गुणों के द्वारा वो आत्मा की स्वप्रकाश गुणता एक तरह से ढक दिया गया है, इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा। उक्तम ये बात पूर्व में कहा भी गया, जरा मृत्यु शरीर से वही। जरा मृत्यु आदि क्या है? शरीर का गुण है, शरीर का धर्म है। और बुद्धि का धर्म क्या है? विभिन्न प्रकार के ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान उत्पन्न कर लेना। इन्हीं के माध्यम से विषय ज्ञान और विषय की प्रवृत्ति, इन्हीं कारणों से हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते हैं। आराग्र मात्र प्रतोदाग्र प्रोत लोह कंटकाग्र मात्रो। प्रतोद, प्रतोद मैंने प्रताड़ना देने के लिए जो डंडा, बैल को दौड़ाने के लिए, घोड़े को दौड़ाने जो चबुक होता है, प्रतोद बोलते हैं उसको। उसके अग्र में जो प्रोत लगा हुआ एक लोह का कंटक होता है, और लोहे का कील के भी जो अग्रभाग बिल्कुल नोकीला कंटक के अग्र मात्रो, अग्रभाग जैसा सूक्ष्म होता है वैसे ही अति सूक्ष्म है समझो। आराग्र मात्रो अपरो माने ज्ञानात्मना भी आत्मा दृष्ट अवगता। और ज्ञान दृष्टि अपनाओ, ज्ञान दृष्टि से विचार करके देखोगे, स्थूल और शरीर आदि की अपेक्षा छोड़ दोगे तो आत्मा कैसे दिखेगा? अत्यंत सूक्ष्म अनुभव में आएगा। अंगुष्ठ मात्र में स्थूल है ना, उस स्थूल की अपेक्षा से अति सूक्ष्म अनुभव में आएगा। अथवा दूसरी व्याख्या भी करते हैं, अपि शब्द संभावना, अपरो अपि है ना, अपि शब्द संभावना। क्या संभावना है? अपरो अपि औपाधिको अपि, औपाधिक होने के बावजूद भी जल सूर्य व जल सूर्य कार्य के समान जीवात्मा संभावित, वही परमात्मा को जीवात्मा नाम से संभावित कर लिया उपाधि के वजह से। चाहे सूक्ष्म उपाधि हो चाहे स्थूल उपाधि हो, इन उपाधियों की वजह से उस व्यापक परमात्मा को ही जीवात्मा नाम से आपने संभावित कर लिया।
श्रुति करे संभावित कर लिया, लेकिन वास्तव में हकीकत में आपने स्वीकार ही कर लिया मैं जीवात्मा हूं। कौन नहीं बोल रहा है? सब मान रहे मैं जीवात्मा हूं। जो श्रुति के द्वारा सूक्ष्मतः संभावित है उसको आपने यथार्थ रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए तो संसार चक्र है, सुख दुख का चक्र है। अपरोपी मना उपाधिकोपी जल सूर्य एक्शन होते हुए भी जीवात्मा जो संभावित होता है, यह तात्पर्य है। जैसे वहां भी क्या उपाधि सूर्य वास्तविक सूर्य के समान थोड़ी है, प्रकाश तो देता है वो भी, उससे भी चमक आता है, लेकिन वास्तविक सूर्य नहीं। जैसा कोई जल सूर्य में ही वास्तविक सूर्य की भ्रांति कर लेता हो, वैसे आपने भी उस परमात्मा की भ्रांति कर लिया है अपने उपाधि के अंदर, और भ्रांति भूत उस वस्तु को जीवात्मा संज्ञा दे दिया। और इसी बात को दृष्टांतांतर के द्वारा भी समझा रहे। पुनरपि दृष्टांतांतरेण दर्शयति बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च, आपके जो केश है, बाल है, उसके एक बाल ले लो और उसके अग्रभाग को टुकड़ा करो। और अग्रभाग को कितने टुकड़े करना? 100 टुकड़े। और 100 में से फिर एक टुकड़ा लेकर के उसको भी 100 भाग कर दो। वो कितना सूक्ष्म होगा? बाल के अग्रभाग इतना पतला है, इतना सूक्ष्म अपने आप में है, आंख को सीधे ढंग से दिखेगा भी नहीं। वो जब से नजदीक ने लाओ तो दूर रखो पकड़ो तो दिखेगा ही नहीं, इतना सूक्ष्म है। और उसको 100 भाग कर दिया, वो भी लंबाई में नहीं, सीधाई में। जैसे लंबे बाल लोगे और 100 टुकड़ा कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। इसे बाल के अग्र के भी 100 भाग, और 100 का एक भाग को लेकर फिर उसे भी 100 भाग कर दो। वो जितना सूक्ष्म होगा उतनी ही सूक्ष्म आपका आत्मा है। शतधा कल्पितस्य च, खुद ही कह रहे हैं कल्पितस्य च, कोई कर नहीं सकता है, कोई मशीन नहीं दुनिया में ऐसी इतने सूक्ष्म भाग कर दे। है कोई विज्ञान के पास में मशीन? क्योंकि वो जो भी परिदृश्यमान है वो ये नहीं है। वो परिदृश्यमान है ना, ये परिदृश्यमान है, फिर ये जो कह रहे वो नहीं हो सकेगा। ये जो कह रहे हैं वो उतने भाग करने पर अपरिदृश्यमान। आपको किसी मशीन में किसी उपदर्शिका के माध्यम से आप उसका दर्शन नहीं कर सकते। सूक्ष्म दर्शिका होते ना, माइक्रोस्कोप, उनमें भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा है बोल रहे, अति सूक्ष्म। अतः किसी भी प्रकार के मशीन जो आज तक भी उपलब्ध है तो सूक्ष्म टुकड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी अंत में किसी न किसी दर्शिका में दर्शन हो रहा है, इसलिए वो हमारे दृष्टांत से बाहर हो गया। जो किसी भी सूक्ष्म दर्शिकाओं के द्वारा ग्राह्य नहीं हो, ऐसे भाग किया हुआ दिखाओ, वो तो अदृश्य हो जाएगा। अदृश्य होगा तो मानेंगे ही नहीं, तो भाग हुआ है कुछ, वो कहेंगे मशीन फेल कहेंगे। जब तक दिख रहा है तब तक गणना करते रहते हैं। सूक्ष्म दर्शिकाओं को बना लिए हैं और उसे जब तक सूक्ष्म दर्शन हो रहा है तब तक की वो नाप स्वीकार करते हैं। उसे और आगे करें तो नहीं दिखाई देगा, उसको मानेंगे ही नहीं। अतः उनका कहना है कि देखो कल्पित से कल्पना कर लो, मान लो ऐसा कोई सूक्ष्म है। सभागो जीव विज्ञेय, तादृश भाग को जीव समझो, माने उतने सूक्ष्म आपके किसी भी संयंत्र के द्वारा परिदृश्यमान न हो,
ऐसा सूक्ष्म तत्व जीवात्मा है। और लेकिन वह जीवात्मा ही सच अनंत्याय कल्पते, वही मोक्ष के योग्य माना जाता है। तो जो अनुभव में नहीं आ रहा, अति सूक्ष्म है, उसका मोक्ष क्या होना है? तब कहते यही बात तो समझाने कहता है, वेदांत कोशिश करता है समझाने कि भाई आप उसको विषय रूपेण अनुभव करके प्रयास मत करो। भाई आप जिसको भी अनुभव करके जानना चाह रहे हैं वो आपसे भिन्नत्व न ग्रहण कर रहे हो ना, तो भिन्नत्व न जो भी परिदृश्यमान है वो जितना भी सूक्ष्म होगा वो आत्मा नहीं। इसे स्व अभिन्नत्व न जो विषयत्व न परिदृश्यमान नहीं, भिन्नत्व न परिदृश्यमान नहीं है, वो क्या होगा? स्वाभिन्न नहीं होगा। मैं ही हूं, मैं खुद की अनुभव करूं, उसके लिए क्या किसी की जरूरत है? मुझे किसी संयंत्र का, कोई साधन का, कोई करण का किसी की जरूरत है क्या? भाई आपको मैं हूं यह अनुभव करना है। मैं हूं यह अनुभव करने के लिए क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, बाह्य, अंतर, कोई भी चीज की किसी की भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि आप क्या है? अत्यंत साक्षात अपरोक्ष है। आपके अपरोक्ष हुए बिना आप किसी अन्य का अप्रोक्ष नहीं कर सकते। तमेव भांतम अनुभाति से मैं खुद हूं, ये जब तक मैं अनुभव ना करूं, ये मेरे को मेरे अस्तित्व का अनुभव नहीं है, फिर मैं संसार का अस्तित्व क्या अनुभव करूंगा? इसे मैं हूं ये जो अनुभूति है यही जीवानुभव है। और वो जो मैं हूं जो अनुभव कर रहा हूं वही ब्रह्म करके पकड़ लो, वही अनंत्याय कल्पते, मोक्ष का लाभ हो जाता है। इसे कठोपनिषद का अस्तित्व उपलब्ध हो गया। अरे मैं हूं ये मान लो पहले। लेकिन कह रहे लोग मैं तो मानता तू, मैं देवदत्त। अरे भाई यही तो गड़बड़ कर दिया। कहां से देवदत्त को घुसा दिया तुमने बीच में? अरे मैं देवदत्त मत बोल, मैं जीव हूं, मैं देवदत्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये सब छोड़, मैं हूं इतना ही अनुभव करो अपना। ये मुश्किल हो जाता है आदमी बिना उपाधि को पकड़े स्वसत्ता को भी अनुभव करने को आदमी तैयार नहीं है। और शास्त्र बार बार ही कहता है सर्वोपाधि परित्याग स्वास्तित्व का अनुभव करना। अहम अस्मि यह अनुभव ही क्या करेगा? अहम सृष्टि रश्मि ले जाएगा। मैं ही तब क्या हो जाऊंगा? जो भी जिक्र सब मैं ही हूं, अतएव हम ब्रह्मा से बन जाएगा। इसे कहते सच अनंत्याय कल्पते। बालाग्र से शतकृत्व, बाल के अग्रभाग को 100 भाग करने के अनंतर भेदम आपायित, भेद को प्राप्त कराए हुए उसके भी यो भाग तस्यापि शतदा, उसका जो एक भाग है उसको भी 100 भाग कर दो। कल्पितस्य भागो, ऐसा कल्पित जो अति सूक्ष्म अंश होता है वह जीव इति सविज्ञेय हो, उसी को जीव करके जान। इस गीता में कहा ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन है, वह उत्पन्न विनाशशाली वस्तु नहीं, नित्य। लिंगस्य अति सूक्ष्मत्वात्, लिंगस्य अति सूक्ष्मत्वात्। लिंग है जो पहचानने का साधन है हमारे पास, वे खुद ही अति सूक्ष्म है। आप अपने आंख को देख नहीं सकते, कोई भी आज तक इंद्रियों को देखा नहीं है। इंद्रियों का अनुमान कर लिया जाता है। आपका रूप दिख रहा है, मैंने आपका चक्षु ठीक है। नहीं दिख रहा है, जाइए दुकान में टेस्ट कराइए, चश्मा पहनिए। लेकिन आप अपने आंख को अपने आप देख लें और ठीक कर लें, वो आज तक अनुमान ही कर ले। वहां भी जाओ तो क्या है, वो डालेगा इधर उधर बदलते रहेगा, देखो पढ़ो उधर पढ़ो पढ़ो, अनुमान ही तो कर रहा है वो। आप पहले से रट करके पूरा पढ़ लो तो क्या होगा? वो कहेगा आप ठीक है जाइए, बोलेगा
वह क्या है बोर्ड, पहले रट लो आप, फिर बैठो, कहो मेरे को दिख रहे हो तो डालते जाएगा, थक जाएगा वो, आप सब पढ़ लोगे। शुरू में जान के 3 पढ़ना, फिर बदलेगा 4था पढ़ लेना, फिर 5 पढ़ना, 6 पढ़ना, 7 पढ़ना, 7 लाइन होते पूरा पढ़ लो। फिर उसको कहो सब हटा के आपको दोबारा दिखाओ, खाली रख के दिखाओ। जब खाली रखेगी तो पूरा पढ़ लेना, तो वो देखते ही क्या हो गया इसको, मैंने इतना मोटा मोटा नंबर डाला तब पूरा पढ़ा, अब बिना नंबर का पढ़ रहा है। कि उनके पास कोई मशीन है, आपकी आंख कितना अंदर बाहर क्या हुआ, कर्ण इंद्रिय गोल के तो देख रहे हैं, गोल के मान जो रोशनी आ रही है उसकी तीव्रता के आधार पर अनुमान किया जाता है मशीनों से, सब चीज़ों से। क्या कंप्यूटराइज्ड भी वो भी ऐसे करता है, और खट मारते हैं अंदर में। अब देखा है कहीं कंप्यूटर में अंक चेक कराया है ये नहीं, वो चित्र से आता है और खट करता है तो फुट कर देता है, नाप जाओ उसे। वो प्रकाश को रखता है, कारण को कोई नहीं देखा। श्रोत इंद्र का भी यही हाल है, सर्व इंद्रियों में यही काम है, कोई भी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसे इंद्रियों को क्या कहा गया शास्त्रों ने, अतीन्द्रिय का। इंद्रियां खुद अतीन्द्रिय हैं, वे इंद्रियों के विषय नहीं होते। जब इंद्रियां ही अतीन्द्रिय है, जो कि भौतिक हैं, भौतिक होते हुए जब इंद्रियां भी अतीन्द्रिय हैं, जो भौतिक नहीं हुआ आत्मा को तो कहना ही क्या, कैमितिक नहीं है, वह अवश्य अतीन्द्रिय है। अतः इंद्रिय ग्राह्य नहीं, इसलिए साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म का सर्वेंद्र निरपेक्ष स्वात्मानुभूति होती है। इसे कहते हैं लिंग से तो सूक्ष्मत्व तत्परिमाणेन अयम व्यपदिश्यते। वह लिंग जो सूक्ष्म इंद्रियादि हैं उनके परिमाण के आधार पर व्यवहार कर दिया। आत्मा भी अति सूक्ष्म है, कि लिंग शरीर अति सूक्ष्म है, अथवा लिंग शरीर उपाधि का आत्मा भी अति सूक्ष्म कह दिया। सच जीव रूपेण आनंत्याय कल्पते स्वतः, वह जीव स्वरूप से भी वास्तव में स्वतः ही आनंत्याय यानी मोक्षाय कल्पते है। किंच, इसलिए वह आत्मा वास्तव में न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न कुछ है। नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यच्चरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यच्चरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। इसे स्वतः ही अद्वितीय जो आत्मा है, न स्त्री है वो, न पुरुष है वो, न नपुंसक है वो। यह तो ऊपर का चोले के कारण से स्त्री पुरुष नपुंसक व्यवहार हो गया। आजकल बाहु चोले में तो भी नहीं पता चलता लड़का है कि लड़की, कुछ नहीं, दोनों पैंट शर्ट पहन ले बराबर हो गए। ठीक ठीक देखना पड़ता है, ठीक से आंख खोल करके। हाँ ऊपर स्तन है तो हाँ चलो भाई लड़की है ये, नहीं तो क्या पता चलेगा। फ्लैट है तो खत्म कहानी है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाह्य शरीर से ही पता लगता है वास्तव में कि ये लड़का है, लड़की है, नपुंसक है, जड़ा है, जो भी है। क्योंकि वास्तव में आत्मा जो है न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जैसा जैसा शरीर को ग्रहण करता है, यद्य शरीरम आदत्ते, जैसे जैसे शरीर को ग्रहण करता है, तेन तेन संरक्षते, तत् शरीर का अभिमान करता हुआ अपने आत्मा में उस शरीर के स्वरूप का अध्यारोप कर लेता है। स्त्री शरीर को, और स्त्री क्या करती है, अपने आत्मा में अध्यारोप कर लेती है और कहती है अहम स्त्री। पुरुष क्या करेगा, अपने पुरुष शरीर भाव को अपने आत्मा में अध्यारोप कर लिया, अहम पुरुषः। एवं नपुंसक भी करते, अहम स्थूलः, अहम सूक्ष्म, अहम कृशः, अहम गौरः इत्यादि। क्या है ये सब शरीर का चीजों को आपने आत्मा में अध्यारोप करके आत्मा को भी गोरा, आत्मा मोटा इत्यादि व्यवहार कर लिया। तेन तेन स रक्षते, रक्षते में संरक्षते, कैसे संरक्षा करता है, अध्यारोप कर लेता है।
ऐसे कह रहे हैं। जैसे उच्चते तो भी तेन तेन से उच्चते, कुछ उसके द्वारा स्त्री पुरुषा संज्ञाएं पड़ गई, इसको आत्मा को भी स्त्री आत्मा को पुरुषा व्यवहार हो गया। उच्चते तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ भाषा अनुसार न रक्षते ही ठीक लग रहा है। किंचा नैव स्त्री स्वतो अद्वितीय अपरोक्ष ब्रह्मात्म स्वभावत्वा। स्वतः क्या है? अद्वितीय अपरोक्ष ब्रह्म जीव ऐक्य स्वभाव वाला होने से नैव स्त्री न पुमान नैव चायम नपुंसक। यह स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक भी वास्तव में नहीं है। किंतु यद्यत स्त्री शरीरम पुरुष शरीरम नपुंसक शरीरम वा शरीरम आदत्ते। स्त्री शरीर को ग्रहण कर लें, पुरुष शरीर को ग्रहण कर लें या नपुंसक शरीर को ग्रहण कर लें, तेन तेन सच विज्ञानात्मा तत्तद शरीरों को जिसको ग्रहण किया हुआ है उस शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया इस विज्ञानात्मा ने जब, तब रक्षते माने संरक्षते। कैसे रक्षा करता है अपने आत्मा को? तत्त धर्मान आत्मनि अध्यस्य अभिमन्यते। तत्त शरीर के धर्म स्त्रीत्व पुरुषत्व नपुंसकत्व धर्मों को अपनी आत्मा में अध्यास करके अध्यारोप करके अभिमन्यते और उसे तादात्म्य अगर मानने लगता है, स्थूलो हम कृशो हम पुमान हम स्त्री हम नपुंसको हम इति। अपने आप को मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ, इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है। केन तर्यसौ शरीराणि आदत्ते। प्रश्न उठता है, इस आत्मा ने इन शरीरों को क्यों ग्रहण किया? अशरीरी था, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। श्रुति छांदोग्य में कहा है भाई जब वो अशरीर है आत्मा तो पुण्य पाप से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। फिर अशरीर वाला ही आत्मा सशरीर क्यों हुआ? किन कारणेन? केन त्रयसौ शरीराणि आदत्ते। भाष्यकार अवतरण का में कहते इसलिए कौन सा कारण ऐसा है जिस कारण से यह आत्मा ने शरीर आदियों को धारण कर लिया। इत्याह संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहैर ग्रासाम्ब वृष्ट्या च आत्म विवृद्धि जन्म कर्मानुगान्य अनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि विसंप्रपद्यते। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहैर रासाम्बु दृष्ट्या कर्मानुगान्य अनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि विसंप्रपद्यते। ग्रासाम्बु वृष्ट्या, अम्बु वृष्टि यथा ग्रास, जल के वृष्टि से जैसा अन्न उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार से कहते देखो क्या क्या कारण बता दिया। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह ही शुभाशुभ कर्मों को यह स्वयं निष्पादन करता है। पहला संकल्प करता है, संकल्प के कारण से त्वगिंद्रियादियों का व्यापार स्पर्श करता है, स्पर्श करने से दृष्टि का विधान हो जाता है, तब उसके अंदर मोह जग जाता है। ततो मोह, उनके द्वारा संकल्प स्पर्शन दृष्टि और मोह के द्वारा ये शुभ और अशुभ कर्मों को करता है और इस कर्म के अनुसार ये रूप स्त्री पुरुष नपुंसक आदि रूपा परिपाक की अपेक्षा कर्म के फल की परिपाक की अपेक्षा से वह देही बन करके ग्रहण करने लगता है। दृष्टांत्या ग्रास अम्बु वृष्ठ्या आत्मविवृद्धि जन्म। देही स्थानेषु देवतिरेगा मनुष्यादिषु अभिसंपद्यते स्थानेषु रूपाणि अभिसंपद्यते। पहले ले लो फिर अंत में दृष्टांत ले जाएंगे। कर्मानुगाणी मोहि कर्मानुगाणी अनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि अभिसंपद्यते।
कथम इव दृष्टान दिया, ग्रासाम्बूनोर अन्नपानयोर अनियत्योरपि वृष्टिर आसेचनम। जैसे अन्न और पान आदि हैं, वे सब एकमात्र वृष्टि के सिंचन से हो जाते हैं, कारण बनता है। उसी प्रकार आत्मन शरीरस्य विवृद्धि जन्म, आत्मा का इस शरीर के साथ जन्म आदि व्यवहार हो जाता है। शरीरस्य विवृद्धि जन्म जयते था तद्वदित्यर्थ। शरीर के जैसे खान पीन करने से वर्षा रूपी निमित्त कारण को लेकर के उत्पन्न अन्न जल आदि को आप खाते पीते हैं तो शरीर से क्या होता है, बढ़ता है, सब कुछ होता है। ठीक उसी प्रकार से अनादिकालीन इस संसार में अनादि इसलिए कहना पड़ता है, नहीं तो पहली बार शरीर कहाँ से आया, कर्म पहला कि शरीर पहला है, ये नहीं बीज पहला कि अंकुर पहला वाला चक्कर है, तब अनादि के जवाब है। तो ये सृष्टि अविद्या अनादि है, उस निष्पादित सृष्टि भी अनादि। अनादि काल में कभी एक संकल्प हुआ, एकाकी न रमते एको हम बहुश्याम प्रजाएय। उस संकल्प ने चक्कर में क्या किया, प्रजापति ने अपने आप को दो भाग कर दिया, स्त्री पुरुष कर दिया, संस्पर्शन हुआ। तब वो स्त्री पुरुष जो पैदा हुए, एक ही से पैदा भाई बहन है, वो एक दूसरे को देखे, दर्शन देखा, मोह जग गया। प्रांशिकाणी वितरण स्वयंभू है ना, मोह आ गया और वो तथा कथित भाई अपने बहन से संबंध करने की चेष्टा करा। तब वो बहन गाय बन गई, ये सांड बन गया, बकरी बनी, ये बकरा बन गया। ऐसे करते 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 वापस वो स्त्री बनी, ये पुरुष बन गया। तब इतने योनियों के चक्र भूल गए हम भाई बहन है, पति पत्नी हो गए। बृहदारण्यक उपनिषद में कहानी है। तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, यावत मुक्ति। एक आध्यासिक परिकल्पना हुई, संकल्प हुआ, उस वजह से संस्पर्श हुआ, दृष्टि, तदनंतर मोह। इस क्रम से इस आत्मा का शरीर के साथ संबंध पैदा हो गया। और यह संबंध जो आध्यासिक संबंध है, पारमार्थिक वास्तविक नहीं है, परिकल्पित संबंध है। और यह परिकल्पना अब तब हुई नहीं है, ये अनादि है। वेदांत में षडस्माकम अनादि, 6 चीजें हमारे यहाँ श्रीमत में अनादि माने गए हैं। देखिए भाष्यकार कहते हैं, केन तर्हि असौ शरीराणि आदतीत्याह। प्रथमम संकल्पनम, पहला इसने संकल्प करता है। ततस्पर्शनम, उसके बाद स्पर्श करता है। त्वगिंद्रिय व्यापार, ततो दृष्टि विधानम, फिर उसके अनुरूप दृष्टि डालने लगता है। पहले का दृष्टि और बाद की दृष्टि में बहुत अंतर पड़ जाता है और दृष्टि बदलती ही रहती है। आगे बढ़ते बढ़ते सृष्टि तो इतनी बिगड़ जाती है दृष्टि, फिर एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहेंगे, इतना गुस्सा हो जाते हैं, ये कहाँ से आ गया। जिसको देखे बिना नहीं रह सकते हैं, बाद में उसको देखना भी नामुमकिन है। ये संसार का स्वभाव है। जब तक सब कुछ अनुकूल है तब तक प्रेम का भूत सवार है, एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते। जहाँ थोड़े से मामले में ग्रहों के कारण से हो, या किसी भी कारण से हो, खटपट हुआ नहीं, शुरू हो गया दृष्टि भेद होना, बदलती जाती है दृष्टि। देखो एक बच्चा होता है, छोटा सा रहता है, उसके प्रति सभी का दृष्टि बराबर होता है, सब उसको बच्चा ही मानते और प्यार करते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ नहीं, अब नहीं छू सकते, बड़ी हो गई, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, अब तो खतरा ही हो गया। अब वहां बड़ा होने के स्पर्श हुआ तो पूरा गड़बड़ हो गया। इसे
पहले जो देखो कितना दृष्टि में परिवर्तन आ रहा है। इसे दर्शन में परिवर्तन अवश्यंभावी है, आप उसे रोक नहीं सकते। निभाना अलग चीज है, मजबूरी एक अलग चीज है, वास्तविकता अलग चीज है। भारतीय संस्कृति ऐसी है, निभाना पड़ता है, निभाते हैं। और कई तो बोलते भी हम तो इतने वर्षों इसको झेल रहे हैं। बताओ, पति पत्नी को कहता है इसको मैं झेल रहा हूँ, और पत्नी भी कहते हैं हम भी इसको झेल रहे हैं। ले भाई, अब तो झेलने की नौबत आ गई है। कई लोग हमारे आते हैं ना, हमें जानने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ आए, सारे ड्रामा हमारे सामने होते रहता है। हमारे यहाँ कमरे बैठे रहता हूँ, सारे ड्रामा देखते रहता हूँ, सब प्रकार के कार्टून आते रहते हैं, देखते रहो तमाशा। यदि आप विवेक वैराग्य वाले हो तो बहुत बढ़िया आनंद आता है। देखो, ऐसा भी संसार है, ऐसी भी लीला होती है, परमात्मा ऐसे भी रूप धारण कर लेता है। उसके स्वांग को देखते जाओ, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सर्वरूप दर्शनीय हो रहा है बैठे बैठे। इसलिए कहते देखो, ततो मोह तैहि संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहि शुभाशुभान कर्मान् निष्पद्यते। इनके द्वारा शुभाशुभ कर्मों को निष्पादन को उत्पन्न करने लगता है। ततः कर्मानुगाणी कर्मानुसारिणी रूपाणी, कर्म के अनुसार और रूपों को, क्या रूप है? स्त्री पुम नपुंसक लक्षणानि अनुक्रमेण परिपाक अपेक्षया, अपने कर्म के फल की अपेक्षा से यह देही जो मर्त्या है, जीवात्मा है, स्थानेषु देवत्री मनुष्यादिषु अभिसंप्रपद्यते। विभिन्न प्रकार की योनि, देव योनि है, त्रियक योनि है, सांपाद है, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य पर्यंत सारे योनियों में जहाँ जैसा उसके कर्म होता है वैसे तत्व शरीरों के साथ ये संबंध कर लेता है। तत्र दृष्टान्तम माह, इसी विषय में दृष्टांत दे रहे हैं। ग्रासाम्बुनोर माने अन्नपानयोर, ग्रासाम्बु वृष्टिया, ग्रासाम्बु वृष्टिया, उसके अलग कर रहे, ग्रासाम्बुनो वृष्टिया, द्विवचन अलग कर दिया। ग्रास और अम्बु, ग्रास मने अन्न, अम्बु मने जल, अन्नपानयोर अनियतयोर, जबकि नियत नहीं है। वृष्टिर आसेचनम निदानम, उनका भी आसेचन होता है, संग्रह होता है, वर्षण होता है, वही कारण बन जाता है। किसके लिए? आत्मन विवृद्धि जन्म, आत्मन मने शरीरस्य वृद्धिर जन्म जायते, जन्म आदि जो विकार है, जन्म जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते विपरिणमते अपक्षयते, ये सब विकारों का हिस्सा बन जाता है। यथा तद्वद्यर्थ, जैसे होता है यह दृष्टांत, वैसे ही अपने आत्मा में भी संबंध समझना चाहिए। और रूप भी कैसे कैसे रूप धारण करता है, ये उसे कोई नियत नहीं है। यदि आप आध्यात्मिक जगत में प्रवृत्त हुए हैं और अध्यात्म जगत में बने रहते हुए इसका लक्ष्य जो मोक्ष को पाए बिना मर जाते हैं, तो आपको योग भ्रष्ट संज्ञा मिलता है। उस योग भ्रष्ट मात्र को ही भगवान गारंटी देते, तुमको दोबारा मनुष्य जन्म दूंगा। बाकी भले आप महात्मा बन जाए, ब्रह्मचारी अखंड हो जाए, जैसा भी हो, कोई भरोसा नहीं इस जन्म के बाद दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। योग भ्रष्ट मात्र को भगवान ने कहा है, मैं उनको श्रेष्ठ कुल में, साधक कुल में, योग्य कुल में जन्म दूंगा, ताकि वो वहाँ जन्म से ही, गर्भकाल से ही बल्कि श्रवण करेगा शास्त्रों को और उसकी अभिवृद्धि होगी, आगे बढ़ेगा मोक्ष की ओर। इसलिए आसक्तेर आमृतेर कालम कहा गया, नेद वेदांत चिंतया। ऐसे करते 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 मुक्ति हो जाए इस बीच में, जब भला ना मुक्ति हो तो भी भला है। यदि ऐसे नहीं करते हुए व्यतीत करोगे जीवन, तो स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि चैव,
रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति क्रिया गुणैरात्मगुणैश्च तेषाम् संयोग हेतुरपरोऽपि दृष्टः स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति क्रिया गुणैरात्मगुणैश्च तेषाम् संयोग हेतुरपरोऽपि दृष्टः। जीवात्मा स्थूल शरीरों को, कभी सूक्ष्म शरीरों को और ऐसे बहुत प्रकार के शरीरों को धारण करता है। बहूनि चैव, स्थूलानि जैसे पत्थर आदि भी बन सकता है, स्थूल जड़ बूता। सूक्ष्माणि जैसे तेजस धातु, सोना चांदी भी बन जाएगा। इसको लोग देखने भी तरसेंगे। सोना देखने तो दुकान में जाना पड़े, कहाँ दिखता है। लोग जो पहन के घूम रहे हो सब डुप्लीकेट पहन के घूमते हैं, उसको देख के फायदा नहीं। असली सोना जाओ, उसमें भी वहाँ भी धोखा होता है। और 24 कैरेट अलग होता है, बोलते हैं नाम रख दे 24 कैरेट। मैं सोचता कैरेट बने होता है क्या गाजर, अरे 24 कैरेट देखो 24 गाजर क्या हो गए यहाँ पे है। अब बाद में पता चले सोने के एक संज्ञा दे दिया इन्होंने, कैरेट कह दिया। कुछ भी नाम दे देते हैं। नहीं, ऐसे सूक्ष्म तन से यहाँ पर तात्पर्य धातुओं में सोना चांदी आदि बन जाएगा। बहूनि चैव रूपाणि, और अधिक क्या जाए, ये देही जो है देवता भी बन सकता है, कीड़े मकोड़े भी बन सकता है, सांप आदि बन सकता है, गड़ा गधा घोड़ा बैल आदि बन सकता है, और मनुष्य भी बन सकता है। बहूनि रूपाणि देही, यह देही मन जीवात्मा स्वगुणैर्वृणोति, उसको कोई देता नहीं, जबरदस्ती नहीं है, आप अपने ही कमा रहे हैं। स्वगुणैरेव वृणोति, आपको जब मनुष्य जन्म मिलता है, जिस किसी भी जन्म मिला, वह जिन गुणों को अर्जन कर रहे हैं उन गुणों के आधार पर आपको अगला जन्म तय होता है। जिन दोषों को आप अपना रहे हैं उसके अनुसार आपका अगला जन्म होगा। यहाँ पर हर बात पे अपने वाणी को जहर जैसे इस्तेमाल करोगे, अगले जन्म जहरीले सांप बन जाओगे। जिह्वा में ही जहर घूमते रहेगा, बुल बुल बुल, खतरा ही खतरा, देख के आदमी डर जाए। इसलिए अपने जिह्वा को कहा शास्त्रकार ने, जिह्वा में मधुमत्तमा, अत्यंत मधुर हो, प्रिय हो। इसलिए प्रार्थना करनी पड़ती है, ये सारे इंद्रियों के विषय में प्रार्थना करना पड़ता है। अहम वृक्ष शरीरिव कीर्ति पृष्ठांगिरेरिव यश्चंदसाम वृषभो विश्वरूपः, लेकिन भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा। ये सारी चीज प्रार्थना इसीलिए ही है, ये इंद्रियां ही गड़बड़ करती हैं। ये गुणग्राही ना हो करके दोषदर्शी बन जाते हैं। गुणग्राही हो जाए, उत्कृष्ट जन्म होते जाएगा, मोक्ष पर आगे बढ़ जाओगे। और दोषदर्शी होकर के निकृष्ट योनियों में चला जाता है। इसे जो भी योनियां मिल रहे, चाहे आप पत्थर आदि बन रहे, चाहे धातु सोना आदि बनते हैं, चाहे तिर्यक आदि योनि में जा रहे, ये सब स्वगुणैर वृणोति, आप अपने गुणों के आधार पर हो इनका स्वयं वर्ण कर ले रहे हैं। पहले जमाने में होता तो स्वयं वर्ण कर लेना, वो आजकल बिल्कुल 100% होने लग गया। आजकल तो फेसबुक से वर्ण होने लग गया है। और फेसबुक इंस्टाग्राम क्या क्या बोलते हैं, उसी से वर्ण हो जाता है एक दूसरे का। स्वयं वर्ण हो रहा है ना, स्वयंवर हो रहा है। माँ बाप करे क्या, अरे तू भी जो चाहे सो करो बोलते हो अंत में। इसलिए हम स्वयं वर्ण कर रहे हैं, अपने गुणों के द्वारा वर्ण कर रहे हैं। इसलिए पछताना नहीं है। आपको जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, आपकी अपनी ही मांग थी, वो आपने खुद ही मांग की है, मुझे ऐसा शरीर दे दो, और फिर पछता रहे, अरे क्या मिल गया मेरे को। जब द्रौपदी परेशान हुई, जब उसे पता चला तो मेरे को 5 को पति मानना पड़ेगा, कैसा बाबा रे बाबा, गड़बड़ काम है। तो नारद जी आए, कहे कि पता है तेरे को तो पूर्व जन्म में क्या हाल था। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में कहानी आता है,
पिछले जन्म में राजकुमारी थी और उसकी विवाह नहीं हो रहा था, परेशान थी वो। तो दूर्वासा महर्षि आ जाते हैं, 1 महीना उनकी सेवा करते तो प्रसन्न होकर वो बोलते हैं, भाई तुम्हें क्या चाहिए? उन्हें कहा कि मेरे को एक सुंदर वर प्रदान करो, पति चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने देख लिया इसके भाग्य में इस जन्म में विवाह है नहीं, हम कहाँ से देते। ऐसे उन्होंने अपने भाला टालने के लिए कहा ये मंत्र लो, शिव जी की उपासना करो, शिव जी तुम्हें दे देंगे। अपनी भला तो टाल दिया उन्होंने और शिव जी पर डाल दिए। और शिव जी क्या करें, भोलेनाथ वैसे वो जैसे अनुष्ठान कर दिया, प्रसन्न होकर पधारे। प्रसन्न आ गए तो शिव जी, वो तो द्रौपदी पूछी ना, पूछा शिव जी ने क्या चाहिए? पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, 5 बार बोल दिया। इतनी ज्यादा वो था उद्वेग, 5 बार बोल दिया पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। शिव जी ने तथास्तु, मैंने 5 पति हो गए। अब क्या करे? तो फिर बोली भगवान आपने तथास्तु कर दिया, बहुत खुश हो गया मैं, अब मेरे को जल्दी मिलेगा ना पति? तो शिव जी ने बोला इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में? हाँ, वो भी 1 नहीं 5 मिलेगा, क्योंकि तुमने 5 मांगी ना, तुमने 5 दे दिया। नारद जी ने सारी पूर्व कहानी संस्मरण कराया और द्रौपदी को कहा तुम्हारी ये मांग तुमने ही वर्ण किया है, इसलिए 5 को मानो। जैसे माँ व्यवस्था कुंती दे रही है, उस व्यवस्था में 2-2 साल के पति को स्वीकार करते चलो। स्वगुणैर्वृणोति पर बोल रहा हूँ, हम अपने ही गुणों से वर्ण कर बैठे। हमको पुरुष शरीर चाहिए, मांगा अपने आप को मिल गया। कोई स्त्री शरीर चाहिए, मांगा उसको स्त्री शरीर मिल गया। जैसे गुण अपनाया वैसे गुण तुमको मिल रहा है। अब इसलिए उसमें दुखी नहीं होना है। बल्कि आगे आपको नहीं चाहिए तो जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसे गुणों को अब से वर्ण करना शुरू करो, तब उन गुणों के बल पे आपको वैसे शरीर अवश्य मिल जाएगा। क्रिया गुणैरात गुणैश्चित्तेषां संयोग हेतुरपरोपि दृष्ट। अपरोपि यह देही जो है देहांतरों को भी अपने ही क्रिया गुणैर आत्मगुणैश्च, माने शरीर के धर्म के आधार पर और क्रिया करने वाली इंद्रियों के आधार पर क्रिया गुणैर आत्मगुणैश्च वो क्या करता है? संयोग हेतु, जो वर्तमान शरीर है उससे हट करके अपरोपी देहांतर के साथ में संयोग का कारण आपकी अपने ही पूर्व जन्म में कृत सगल अभ्यासों के ऊपर निर्भर होता है। भाष्य स्थूलानी थी तानी चैव स्थूलानी माने रूपाणी अश्मादीनी। स्थूल क्या लेना? पत्थर आदि। सूक्ष्म क्या है? तेजस धातु प्रवृत्ति नहीं, तेजस धातु सोना चांदी आदि, तांबा पीतल वगैरह। बहुनी, अरे जड़ों को गिना रहे हो आप? कहते नहीं, बहुनी से बाकी सब आ गया। देवादि शरीरानी, देवादि शरीर। यह देही माने विज्ञानात्मक जीवात्मा स्वगुणैर विहित प्रतिषिद्ध विषयानुभव संस्कारैः विहित निषिद्ध का जो पूर्व जन्मों में अनुष्ठान किया है, उन विषयों के अनुभव के जो संस्कार है, वासना है, उसके अनुरूप वृणोति आवृणोति प्राप्नोति तथा फिर क्या करेगा? उस शरीर में रह करके भी कुछ क्रिया और कर्म करने लगेगा। तत्त क्रिया गुणैरात गुणैश्च, जिस शरीर में रहकर जो क्रिया करने को उसको सामर्थ्य भगवान ने दिया है, उस सामर्थ्यानुसारेण उस शरीर के द्वारा भी वह पुनः विहित निषिद्ध कर्म वहां भी करेगा। भले शास्त्र पढ़ेगा नहीं, अब पत्थर बनेगा तो क्या शास्त्र पढ़ेगा? लेकिन पत्थर योनि में रहते हुए भी वह उस पत्थर के लिए विहित जो कर्म है या निषिद्ध कर्म है उनको करने लगेगा। अब आप देखते हैं, कोई कोई पत्थर देखते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसको उठाएंगे, देखेंगे, प्रसन्न होंगे। और कोई कोई पत्थर देखते लगे उसको मारो उसे। अरे पत्थर आपको प्रेरणा दे रहा है, ये पत्थर के अंदर भरा पड़ा है, वो निश्चित में चलने को तैयार है। और आप वो पत्थर देखते लगते आपको उसको लेके मारो, आम को मारो बोल के खोपड़ी मारोगे किसी के।
और कोई कोई पत्थर देख डाले जिस पर बैठ जाओ, उस पर बैठ जाओ और गैस छोड़ दोगे। बेचारे पत्थर के हाल खराब है। लगता तो आपका दोष नहीं, वो पत्थर का अपना कर्म है, पत्थर की अपना। वहां भी पुण्य कर्म है तो पुण्यात्मा के बैठेगा पत्थर पर ध्यान करेगा, उसके जो ध्यान के तरंग से पत्थर में दिव्यता आ जाएगी, वो भी सात्विक हो जाएगा। इसे निर्भर होता है। हर योनियों में मत समझना कर्म नहीं है, साक्षात इंद्रियों से कर्म होता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन उनमें भी हो रहा है, उनमें भी संस्कार भरे पड़े, उनका भी अभिमानी एक जीवात्मा बैठा हुआ है, वह अपने शरीर के माध्यम से दूसरों को प्रेरणा दे देता है। इसलिए कहते हैं तत्त क्रिया गुणे आत्मगुणेश्च स देही अप्रोपी, माने देहांतर संयुक्तो भवति इत्यर्थः। देहांतर के साथ उस संयोग होता हुआ देखने को मिलता है। जो